हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10th के चैप्टर 2 के बहुपद प्रश्नावली 2.2 के अन्य प्रश्नों को देखेंगे। मैं इससे पहले वीडियो में पहला प्रश्न का पहला क्वेश्चन कर चुका हूं। आज उसी प्रश्न के दो अन्य क्वेश्चनों को हम ट्राई करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से था, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका मैंने प्रश्न नंबर 4 और 5 यहाँ पर लिखा हुआ है और प्रश्न नंबर 1 में कर चुका था। 2, 3 और प्रश्न नंबर 6 को आप लोग स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें गुणांक निकालेंगे। 4u² + 8u, ये हमारा एक द्विघात बहुपद है। तो सबसे पहले चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसमें शून्यंक ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 4u² + 8u के गुणनखंड कैसे आएंगे, देखिए दोनों में से 4 उभनिष्ठ है तो 4 को हम उभनिष्ठ ले लेते हैं। तो 4 को यहाँ पे हमने उभनिष्ठ ले लिया, साथ ही साथ इसमें u भी उभनिष्ठ है यानी कि कॉमन है, तो इसको भी कॉमन लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 4 चले गया, u चले गया तो खाली u बचा, प्लस यहाँ आपका 2 बचेगा और u चले गया है। एक 4 दूनी 8 था, 4 एक चले गया है, 2 बचा। हम इसको 8 को 4 गुणा 2 लिख सकते थे, तो उसमें से 4 चले गया। तो अब आपका ये क्या आ गया, 4 × u + 2, ये इसके गुणनखंड हो गए। तो अब हम इसके क्या निकालेंगे, सबसे पहले शून्यंक ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे यदि पहले u + 2 = 0 ले लेते हैं, तो u = हमारा पहला क्या आएगा -2, तो इसको हम मान लेते हैं अल्फा। दूसरा हमारा शून्यंक क्या आएगा, u जब सीधे सीधे लिख देते हैं u = 0, तब हमारा ये क्या हो जाएगा, u का मान हो गया सीधे सीधे कितना हो गया, 0 हो गया। एक बार हमने u + 2 को 0 रखा, फिर u को 0 रखा। 4 को हम 0 नहीं रख सकते क्योंकि 4 क्या है, संख्या है और संख्या कभी भी 0 के बराबर नहीं होती। तो अल्फा और बीटा के मान ये आ गए हमारे शून्यंकों के मान। अब हम इसके गुणांक निकाल लेते हैं। तो चलिए गुणांक निकालने के लिए 4u² + 8u बहुपद जो है, बहुपद 4u² + 8u की तुलना किससे कर लेते हैं, ax² + bx + c से करने पर। चलिए यहाँ पे तुलना करके लिख देते हैं। x² की जगह पे यहाँ पे समझ लीजिए u² है, तो a = हमारा क्या हो गया, इसके गुणांक 4। उसके बाद प्लस bx है प्लस 8u है, और x के स्थान पर u है तो b के स्थान पर कौन है, 8। और c + c अचर राशि वाला पद इसमें नहीं है, तो c = हमारा क्या हो गया, 0। तो हमने गुणांकों की तुलना कर ली, गुणांक निकाल दिए इसके। अब हम शून्यंकों और गुणांकों के बीच में संबंध निकालते हैं। पहले शून्यंकों का योगफल आपको याद होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम ये कर चुके हैं। शून्यंकों का योगफल निकाल लेते हैं। तो शून्यंकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा हमारा -2 है प्लस बीटा हमारा 0 है, = -2 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, -b/a, इसको भी चेक कर लेते हैं। -b के स्थान पर हमारा 8 आ जाएगा और a के स्थान पे 4 आ जाएगा, और 4 दूनी 8, ये -2 आ गया। तो आप देखिए यहाँ से हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, -2 आया। गुणांकों से भी हमने ये आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है, चलिए मैं यहाँ पे सूत्र लिख देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा = हमारा क्या होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा हमने योगफल निकाला, -2 आया, और -b/a किया तो यह भी -2 आ रहा है, तो इसलिए यह संबंध हमारा सत्य है। अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो संबंध की सत्यता की जांच हुई एक शून्यंकों का योगफल के लिए। अब शून्यंकों का गुणनफल निकाल देंगे। शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल के लिए सूत्र क्या होता है, मैं पहले लिख देता हूँ। अल्फा × बीटा = c/a होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम इसको प्रूफ कर चुके हैं। तो अल्फा × बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा × बीटा पहले निकाल लेते हैं। अल्फा हमारा कितना है, -2 है, बीटा हमारा कितना है, 0 है, तो -2 × 0, तो ये 0 हो गया। अच्छा, अब हम c/a भी निकाल देते हैं। c हमारा कितना है, 0 है, अपॉन a कितना है, 4 है। 4 से अगर हम 0 को भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए यह संबंध भी अल्फा × बीटा
इक्वल टू सी अपॉन ए भी हमारा क्या है, सत्य है। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करने का और समझने का प्रयास करते हैं। मैं बोर्ड को मिटा देता हूं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 मिटा के 5 लिख दिया है, सिर्फ खाली इसमें बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15। चलिए सबसे पहले हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं और शून्यंकों को ज्ञात कर लेते हैं। तो t² - 15 के गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए t² - 15, t² - 15 को हम वर्गमूल 15 की घात 2 लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें कौन सा सूत्र बन जाएगा, a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो हमारे इसके गुणनखंड आ जाएंगे t प्लस वर्गमूल 15, दूसरा आ जाएगा t - वर्गमूल 15। अब इसमें एक बार इसको शून्य ले लेते हैं और एक बार दूसरे वाले को शून्य ले लेते हैं। यदि लिख लेता हूं मैं t प्लस वर्गमूल 15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू हमारा क्या जाएगा, माइनस वर्गमूल 15। इसको हम अल्फा मान लेते हैं, यह पहला शून्यंक हो गया। शून्यंक मतलब चर राशि का मान हो गया, ठीक है। अब दूसरा यदि हम ले लेते हैं t - वर्गमूल 15, इसको शून्य के बराबर रख लेते हैं, तो t बराबर हमारा जाएगा माइनस वर्गमूल 15, इधर को जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस वर्गमूल 15, और ये हमारा बीटा यानी कि दूसरा शून्यंक हो गया। आइए अब इसकी गुणांक निकाल लेते हैं। गुणांक निकालने के लिए t² - 15 की किससे तुलना करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू c से तुलना करने पर यहीं पर ही कर लेते हैं, थोड़ी स्पेस उसके लिए बच जाएगा। तो यहाँ ये t² है, यहाँ x² है, यहाँ चर राशि t² है, यहाँ x² है, यहाँ गुणांक a है, यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1। तो a इक्वल टू हमारा कितना जाएगा, 1। bx, क्या t वाला पद है इसमें, नहीं, तो इसका मतलब b हमारा क्या हो जाएगा, 0। और c, ये प्लस c अचर राशि है, यहाँ अचर राशि 15 है, तो c बराबर हमारा आ गया -15। अब हम शून्यंकों का पहले योगफल निकालेंगे, फिर शून्यंकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यंकों का योगफल, आप लोगों को फॉर्मूला में पहले लिख दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। इस संबंध को हम की सत्यता की हमें जांच करनी है। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा -15 था, वर्गमूल 15 सॉरी, और बीटा प्लस बीटा हमारा कितना है, वर्गमूल 15। अब ये माइनस वर्गमूल 15 है, ये प्लस वर्गमूल 15 है, दोनों के विपरीत चिन्ह है, घटा देंगे, वर्गमूल 15 में से वर्गमूल 15 गया तो 0 बच गया। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा क्या गया, 0 आ गया। -b/a निकाल लेते हैं। -b का मान कितना है, 0 है, और a का मान कितना है, 1 है। इनके वो कर देते हैं तो क्या आएगा, खाली 0 आ जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा भी 0 आ रहा है और -b/a भी हमारा क्या रहा है, 0 आ रहा है। चलिए 0 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह बच जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा क्या गया, -b/a के बराबर हो गया। अब हम गुणन फलों का भी, शून्यंकों के गुणनफलों की भी जांच कर लेते हैं। शून्यंकों का गुणनफल, इसके लिए सूत्र स्टूडेंट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। तो हम पहले अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा हमारा क्या है, माइनस वर्गमूल 15 है, और बीटा क्या है, ये हमारा वर्गमूल 15 है। अच्छा, वर्गमूल 15 और वर्गमूल 15 की गुणा क्या हो जाएगी, वर्गमूल से वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, -15 आ जाएगा। आप लोगों को मैं एक उदाहरण से बता देता हूँ। जैसे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 होता है, तो ये क्या होता है, वर्गमूल 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। कहने का मतलब है वर्गमूल की गुणा करें तो वर्गमूल का ये जो चिन्ह है ये हट गया, ठीक है। इसी तरह से माइनस वर्गमूल 15 इंटू सॉरी वर्गमूल 15 इंटू वर्गमूल 15 किया तो 15 आ गया, और चिन्ह किसका आ गया, माइनस का। अच्छा, c/a भी निकाल लेते हैं। c हमारा कितना है, -15 है, और a हमारा कितना है, 1 है, तो यह भी कितना आ गया, -15। तो हम इन दोनों को अगर चेक करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा और c/a दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, यह संबंध भी हमारा सत्य है। और इससे पहले हमने योगफल वाला संबंध निकाला था, यह संबंध भी हमारा बराबर आ रहा था, यानी कि संबंधों की सत्यता की जांच होगी। इस क्वेश्चन जो मैंने इसमें छोड़े हुए हैं उसे आप लोग स्वयं से करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और उसे भी हल करने का प्रयास करते हैं।
तो स्टूडेंट बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके लिए शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहली संख्या हमारी योग है और दूसरी संख्या क्या है, गुणनफल। पहली संख्या शून्यंकों का योगफल और दूसरी संख्या शून्यंकों का गुणनफल है। पहला क्वेश्चन ये है 1/4 - 1। दूसरा क्वेश्चन है वर्गमूल 2, 3। तीसरा क्वेश्चन है 0, वर्गमूल 5 और चौथा क्वेश्चन है 1, 5वां क्वेश्चन है -1/4, 1/4 और छठा क्वेश्चन है 4, 1। तो इसमें स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, एक द्विघात बहुपद बनाना है जिसमें हमें क्या दिया है, शून्यंकों का योगफल एवं गुणनफल दिया हुआ है। चलिए मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा 1/4 और -1। 1/4 हमारा क्या है, शून्यंकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। इसको हम -b/a भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा जिसको हम क्या लिख सकते हैं, c/a गुणनफल -1 दिया हुआ है। ये चीज़ हमको दी हुई है। इनका योगफल अल्फा प्लस बीटा 1/4 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। अब हमें इसकी सहायता से एक द्विघात बहुपद याद करना है। द्विघात बहुपद का आपको सूत्र याद होगा, द्विघात का ax² + bx + c। तो हम a, b और c के मान निकालेंगे। यहाँ देखिए b बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो a बराबर हमारे यहाँ पे 4 आ जाता है, लेकिन यहाँ c बराबर अगर 1 लेंगे तो a बराबर नहीं आएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसके नीचे 1 ले लेते हैं। ठीक है इसमें अब क्या करेंगे, यहाँ बट्टे में 4 है तो यहाँ भी हम बट्टे में 4 लाने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखिए c/a बराबर क्या आता है, -4/4। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, -b/a बराबर क्या हो गया, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ 1/4। तो देखिए -b बराबर 1 हो गया और a बराबर कितना हो गया, 4। तो -b बराबर हम 1 लिख देंगे और a बराबर हमारा क्या जाएगा, 4। ये माइनस का साइन -b है, माइनस चिन्ह को इधर ले जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा b बराबर -1। अच्छा स्टूडेंट यहाँ देखिए c बराबर हमारा क्या आ रहा है, -4। इसको मैं 1 मिनट में मिटा देता हूँ, इसको पूरा ही लिख देता हूँ पहले। तो ये आ जाएगा हमारा c/a बराबर -4/4। तो c बराबर -4 हो गया और a बराबर 4। तो c बराबर हम -4 लिख देंगे और a बराबर हमारा 4 हो जाएगा। चलिए अब हम बहुपद लिखते हैं। बहुपद का हम जानते हैं पहले से ही कि बहुपद द्विघात बहुपद किस रूप में होता है, ax² + bx + c। आगे कुछ नहीं था बहुपद में, इक्वल टू a के स्थान पे हम यहाँ पे रख देंगे 4x² + b के स्थान पे क्या रख देंगे, -1 ब्रैकेट में रख दिया है, x + c के स्थान पे क्या रख देंगे, -4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आएगा 4x², ये प्लस और माइनस की गुणा हुई माइनस, 1 से x में गुणा हुई x, यहाँ भी प्लस और माइनस की गुणा हुई माइनस और 4 का 4। तो ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया। चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं सॉल्व कर देता हूँ जिससे आपको यह और अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्गमूल 2, 1/3। तो वर्गमूल 2 हमारा क्या है, शून्यंकों का योगफल है यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया है जिसको हम -b/a लिख सकते हैं, इक्वल टू वर्गमूल 2। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल क्या है हमारा 1/3, इसमें लिखा भी है क्रमशः करके। तो यानी कि ये हमारा c/a हो गया। तो c/a बराबर क्या गया, 1/3। तो आइए स्टूडेंट अब उसी प्रकार से b और a और c के मान निकालते हैं, फिर जो हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप है उसमें रख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ a बराबर क्या है, 3 और c बराबर 1 है, लेकिन यहाँ a बराबर नहीं दिया तो हम इसको 1 कर लेते हैं। अगर दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो हम यहाँ 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। तो यहाँ मैं पहले इसको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे -b/a इक्वल टू 3 वर्गमूल 3/3 आ गया। अब तुलना कर लेते हैं, तो -b इक्वल टू हमारा क्या जाएगा, -b इक्वल टू 3 वर्गमूल 3, माइनस का चिन्ह उधर को ले जाएंगे तो b बराबर क्या आएगा, -3 वर्गमूल 3। यहाँ a बराबर देखिए नीचे, यहाँ a बराबर कितना है, 3 है, यहाँ भी a बराबर 3 है, तो a बराबर हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। और c बराबर देखिए इसको, c बराबर हमारा क्या है, ये c बराबर 1 हो गया स्टूडेंट। अब बहुपद लिख देते हैं। द्विघात बहुपद हमारा क्या होता है, किस रूप में होता है, ax² + bx + c।
तो ए के स्थान पर हम कितना रख देंगे 3, बी के स्थान पे -3√3 और सी के स्थान पर 1 तो रख देते हैं इसमें। ए के स्थान पे 3x² प्लस बी के स्थान पे -3√3 इंटू एक्स प्लस सी के स्थान पे हम रख देंगे 1। चाहे तो इसको भी हम ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि ये प्लस चिन्ह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 3x², यहाँ प्लस और माइनस हो गया तो -3 वर्गमूल 3x प्लस 1। तो ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन अब आप खुद स्वयं से कर लोगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, अगले वीडियो में मैं उसे सॉल्व करूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं पहले ही कह चुका हूँ, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो कम से कम उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और अगले आने वाली वीडियो में उन्हें एक साथ में किसी उसमें सॉल्व कर लूँगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ जाए। थैंक यू।